Assalamu alaikum. I hope so you all are fine and good. This presentation is about FYP, Final Year Project, Look and Guide, supervised by Muhammad Shabir Hassan, Senior Lecturer. Our team members Qasim Ali, Zamama Zaman, Taqi Ahmad. टेबल ऑफ कंटेंट में जो है हम अपॉर्चुनिटीज़, स्टेक होल्डर्स, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, वर्क, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स और प्रोटोटाइपिंग और रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टेक होल्डर। अपॉर्चुनिटी बेसिकली हमने ये एक न्यूज़ देखी थी जहाँ से हमारे जहन में ये आइडिया है कि हमें ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो कम्युनिटी है इसके लिए कोई काम करना चाहिए। जिस कम्युनिटी में पाकिस्तान में अराउंड 2 मिलियन पीपल आर विजुअली इम्पेयर्ड इन पाकिस्तान। मतलब ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जो इस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जिन्हें लो विजन का प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन हम चाहते थे कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सके और जो उन्हें इंडिपेंडेंट बना सके। ऑल दो कि हम उन्हें फुली इंडिपेंडेंट तो नहीं बना सकते सोसाइटी में, लेकिन इतना काबिल बना दें कि वो अपने आप को इस सोसाइटी का हिस्सा समझें। तो उसके लिए हमने कुछ सॉल्यूशंस को भी देखा और हमने कुछ डिस्कशंस भी की विलियम पेयरपर्सन के साथ, और फिर हमने फाइनली एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया जो ऑलरेडी मार्केट्स में जो अवेलेबल गैजेट्स हैं, मार्केट में जो चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा अच्छा हो, एडवांस हो और डिफरेंट भी हो और इजी भी हो उनके लिए यूजेबल। बेसिकली जब हम ये आइडिया दे रहे थे, ये हमने प्रॉब्लम जब ये आइडेंटिफाई की, हमने इस प्रॉब्लम को देखा, तो हमारे पास जो है वो 4 स्टेक होल्डर्स जो हमें लगे जो अफेक्ट हो रहे थे और जिनको हम टारगेट कर रहे थे कि हमारे गोल्स था कि हम इनके लिए कुछ करें। उसमें सबसे जो मेन हमारा स्टेक होल्डर था वो विजुअली इम्पेयर पर्सन था, यानी वो शख्स जिसे लो विजन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो अपने बहुत सारे काम नहीं कर सकता डेली रूटीन के और उसे काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स में जो है हमारे पास एक विजुअली इम्पेयर पर्सन है, पेरेंट गार्डियन है, चाइल्ड गार्डियन है और एडमिन है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं मार्केट में, जिसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन बेसिक फीचर्स जो है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड पे सिस्टम्स के नाम लिखे हुए हैं, ऊपर बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें वॉइस ओवर सपोर्ट का फीचर है, रीडिंग प्रोडक्ट लेबल का फीचर है, फाइंड ऑब्जेक्ट्स का फीचर है, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन है, फेस रिकग्नाइजेशन है। और ये जो क्रॉसेस लगे हुए हैं इससे पता चल रहा है कि इन ऐप्स के अंदर ये फीचर नहीं है जो हमारी ऐप के अंदर मौजूद हैं। और बहुत सारे फीचर्स जिस तरह इमरजेंसी अलर्ट्स का हमने एक न्यू फीचर उसमें डाला है कि अगर इनके वो इमरजेंसी पेरेंट जो है वो किसी चाइल्ड जो है वो किसी प्रॉब्लम में है, विजुअली इम्पेयर पर्सन, तो वो अलर्ट मैसेज एक जनरेट कर ले। इनकी हम डिटेल्स नहीं जा रहे क्योंकि ये हम डेमो में देंगे। तो ये बेसिकली जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन जो हमने इनको बताया। सोल्यूशन जो है वो आपको कासिम अली बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कासिम अली है। अच्छा, जिस तरह तौकीर आपको पीछे बता चुका है सारे अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में कि कितने एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी तक, और जो हम अपना सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है। जैसा कि वो बता चुका है कि हमारे 4 स्टेक होल्डर हैं। हम क्या करेंगे, जो बेसिक विजुअली इम्पेयर पर्सन है ना, उसको ना एक ही प्लेटफॉर्म पे कुछ बेसिक उसकी नीड्स जो हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के हमारा अगर विजुअली इम्पेयर पर्सन है, अगर उसकी बात की जाए तो विजुअली जो इम्पेयर पर्सन है वो इस हमारी ऐप के थ्रू जो ऑब्जेक्ट हैं उसके सराउंडिंग्स में उसको डिटेक्ट कर पाएगा, जो उसकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वो देख पाएगा, वो जान सकेगा। इसी तरह अगर वो टेक्स्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी चीज़ को उसको रीड कर पाएगा। इसी तरह अगर उसको फेस की बात की जाए, फेस आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, तो वो फेस को आइडेंटिफाई कर सकेगा और उसके साथ साथ ना अपने फेस के एक्सप्रेशन को किसी नेक्स्ट दूसरे बंदे के फेस के एक्सप्रेशन को देख सकेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी विजुअली इम्पेयर पर्सन है वो कहीं भी अपने अपने घर से बाहर किया हुआ है, तो उसने जो उसके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके उसके फेस एक्सप्रेशन, वो किसी मीटिंग के अंदर बैठा है उसके उसके फेस एक्सप्रेशन को देखना चाहता है, तो वो इस ऐप के थ्रू देख सकेगा। इसी तरह वो अपनी जो लोकेशन है, जो उसकी उसका मतलब वो किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाता है या वो किसी भी हर्डल के अंदर होता है, तो वो अपने जो पेरेंट गार्डियन है, जो उसके चाइल्ड गार्डियन है, उनको वो लोकेशन जो है उनके साथ वो शेयर कर सकता है, उनको अलर्ट मैसेज दे सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें अपने पेरेंट गार्डियन की और चाइल्ड गार्डियन की, ठीक है, और पेरेंट गार्डियन जो है ये बेसिक उसमें से उसके पेरेंट
में से कोई होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी अम्मा जी हो सकती हैं, उसके अब्बा जी हो सकते हैं। इसी तरह अगर चाइल्ड गार्डियन की बात की जाए तो चाइल्ड गार्डियन उसका पीए हो सकता है या उसका उसका मतलब भाई या उसकी फैमिली में कोई हो सकता है। अगर पेरेंट गार्डियन की बात करें, पेरेंट गार्डियन जो होगा इसका मेन पार्ट होगा, पेरेंट गार्डियन ही सब कुछ बेसिक उसकी जो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा होगा। पेरेंट गार्डियन ही चाइल्ड गार्डियन को ऐड करेगा और जब चाइल्ड गार्डियन ऐड हो जाएगा उसके बाद वो अपनी प्रोफाइल बनाएगा, वो अपने आप को डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह अगर पेरेंट गार्डियन की बात की जाए तो पेरेंट गार्डियन जो है वो मेन होगा, वही चाइल्ड गार्डियन को, जिस तक मैं आपको बता चुका हूँ, वो ऐड कर रहा होगा। पेरेंट गार्डियन जो है वो चाइल्ड गार्डियन की हिस्ट्री को देख सकता है, उसकी लोकेशन की। चाइल्ड गार्डियन जो है वो जो है वो जितने चाइल्ड सॉरी जो पेरेंट गार्डियन है वो चाइल्ड गार्डियन की सारी जितने भी चाइल्ड हैं उनको सर्च कर सकता है, उनको ऐड कर सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होगा। इसी तरह अगर हम बात करें आगे जो हमारा चौथा स्टेक होल्डर है वो है एडमिन। एडमिन जो बेसिक है वो वेब के ऊपर होगा और सिर्फ़ वो जो भी क्वेरीज़ हैं पेरेंट गार्डियन की, चाइल्ड गार्डियन की या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की, उनके सिर्फ़ आंसर और मतलब सॉरी रिप्लाई कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ जो हमारा प्रपोज़ सॉल्यूशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्लेटफ़ॉर्म वो एक है एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगी और दूसरा जो है वो हमारा वेब पोर्टल होगा। इसी तरह आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की जो समरी है वो आपको तौकीर एक्सप्लेन कर Well, after that, let's talk about elicitation techniques. एलिसिएशन टेक्निक में जो है हमने जो मेथड्स यूज़ किए हैं वो उसमें एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू एज़ यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से हम कोई फ़िज़िकली इंटरव्यू तो नहीं कर सके, लेकिन हमारा जो है हमने थ्रू इंटरनेट हमने जो है एक जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ निशीमन स्कूल है और इसी तरह हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्वर्सेशन और डील हो गई थी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, मे बी आप लोग जानते हो। पाकिस्तान PFFP, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग विद ब्लाइंडनेस। तो ये फाउंडेशन जो है वो ब्लाइंड लोगों को, लो विजन लोगों को ट्रेन करती हैं, उनको आईटी की फील्ड में एडवांस लाइक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, जैसे वेब डिज़ाइनर्स होते हैं और इस तरह के डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग क्लासेस होती हैं और उसके बाद उनको वहाँ पर जॉब्स दी जाती है। तो उनसे हमारी डिस्कशन हुई, उन्होंने हमें काफ़ी और सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए। उनसे हमारे अक्सर व्हाट्सएप पे कॉल होती थी एवरी फ्राइडे, वंस इन अ वीक। हम उनसे जो है हमारा एक सेशन होता था छोटा सा, जिसमें वो बहुत कोऑपरेटिव थे हमारे साथ और हमारी उनसे बात होती थी। वो हमें बताते थे कि वो ऑलरेडी किन टूल्स को यूज़ करते हुए इन लोगों को ट्रेन करते हैं और किस तरह की ऐप्स वो खुद भी यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह फिर हमसे उनसे क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चन से हमने कुछ पॉइंट जो हैं वो लिखे। इसी तरह हमारे फैकल्टी के बहुत सारे टीचर्स के साथ मीटिंग्स हुई और उनसे हमने बहुत सारे आइडियाज़ गेट किए। हमने सिनेरियोज़ बनाए कि हम किस सिनेरियो के किस तरह के लोगों को हेल्प करना चाहेंगे और हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है टोटल जो हमारी लुक एंड गाइड ऐप है उसकी वो है 14। अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है 13। इसी तरह पेरेंट गार्डियन की जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है 12 और चाइल्ड गार्डियन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 10 और एडमिन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 5। इसी तरह अगर हम रिक्वायरमेंट के यूज़ केसेस की बात करें जो हमने हमारी रिक्वायरमेंट है जो उसमें हमने यूज़ केसेस बनाए वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के जो है वो 5 हैं। जो पेरेंट गार्डियन है उसके 9 हैं, चाइल्ड गार्डियन के 6 हैं और जो हमारा एडमिन है उसके हैं 4। सिस्टम के डिज़ाइन के लिए हमने कुछ डायग्राम क्रिएट किए हैं। आर्किटेक्चर डायग्राम, सिस्टम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने आर्किटेक्चर डायग्राम बनाई है। सिस्टम के बिहेवियर को शो करने के लिए हमने यूज़ केस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम तैयार की है। सिस्टम के स्टैटिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हमने क्लास डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम तैयार की है। और डेटाबेस के लिए हमने NoSQL चूज़ किया है। उसके लिए हमने मॉडल डायग्राम और स्कीमा डायग्राम तैयार की है। टूल एंड टेक्नोलॉजीज़ में विजुअल स्टूडियो कोड और इंडस्ट्रियल स्टूडियो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की प्रोटोटाइप के लिए हमने विजुअल स्टूडियो और इंडस्ट्रियल स्टूडियो इस्तेमाल किया है। यूएमलेट का टूल जो है वो हमने जितने भी डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, क्लास डायग्राम, ये तमाम जो डिज़ाइन है वो हमने यूएमलेट के टूल के ऊपर तैयार किए हैं। जैम्प हमने वेबसाइट की प्रोटोटाइप के लिए इस्तेमाल किया है। लाइब्रेरीज़ में हमने
फ्लटर मटेरियल की जो लाइब्रेरी है वो फ्लटर के यूआई को बनाने तैयार करने के लिए हमने ये लाइब्रेरी इस्तेमाल किया है। ओपन सी वी ओ टेंसरफ्लो लाइट मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने ओपन सी वी ओ टेंसरफ्लो लाइट इस्तेमाल किया है। टेस्टिंग फंक्शन रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग के लिए हमने टेस्ट डाटा और टेस्ट केसेस तैयार किए हैं और हमने ज़्यादातर इनमें इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ हैंडओवर के बारे में बताता हूँ अपने सिस्टम में जो हमारे ग्रुप जो हमारे टीम के जो रोल थे उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो हमारी फाइनल अथॉरिटी है वो हमारे सुपरवाइज़र के पास थी, जो हमारे टीम लीडर हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के वो हैं तौकीर अहमद, और जो ग्रुप मेंबर हैं वो हैं कासिम अली और जुमामा समान। इसी तरह अगर हम बात करें अपने सिस्टम में जो हमने प्रोसेस को फ़ॉलो किया डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है उसको हमने फ़ॉलो किया वो अजाइल है। और जिस तरह कि ऑब्वियसली कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो इसके अंदर हम फिज़िकली तो मिल नहीं सकते थे। जो हमने उसके लिए टूल्स यूज़ किए हैं अपनी मीटिंग्स के लिए वो एमएस टीम है, व्हाट्सएप ग्रुप था और साथ डिस्कॉर्ड सॉफ्टवेयर था। इसी तरह अगर अगर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो हमने अपने पार्ट 1 के अंदर चीज़ों को क्लियर किया है, आपने डन किया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जो हमारे एफवाईपी की मतलब जो हमने जिस पे प्रोजेक्ट करना था उसकी हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनाई। उसके साथ अगर सिस्टम को जो डिज़ाइन की बात की जाए तो उसके अंदर हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन को बनाया, डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट जो हमारी डायग्राम है उसको बनाया, और जो रिक्वायरमेंट्स हमने यूज़ केसेस बनाए उनके अंदर हमने यूज़ केस डायग्राम को बनाया और उसके आगे फुल ड्रेस फॉर्मेट को लिखा। और सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको जानने के लिए हमने एक्टिविटी डायग्राम को बनाया, और उसके जो डेटाबेस है उसके लिए हमने नॉन एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल पे काम किया, और डायग्राम बनाई उसकी, और उसके साथ हमने क्लास डायग्राम बनाई। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो जो हमने पार्ट 1 के अंदर क्लियर किया वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने टेस्ट डाटा बनाया और उनके आगे यूज़ केसेस बनाए, सॉरी टेस्ट केसेस बनाए। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमें चैलेंजेस आए, जैसा कि कोरोना था और लॉकडाउन था, मतलब तो उसके अंदर छुट्टियाँ थी, तो उसके अंदर जो हमने इंटरव्यू था वो हमारे लिए फिज़िकली वो कंडक्ट करना बहुत मुश्किल था। तो उसके अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई। उसके साथ जो एक में इसके अंदर मेन इश्यू था वो हमारे लिए इंटरनेट था। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करनी पड़ी, और मतलब एक इकट्ठे होके एक काम करने के लिए वो हमें बहुत ज़्यादा एक चैलेंजेस रहा हमारे लिए। उसके साथ-साथ जो हमारा एक प्रोजेक्ट था वो बेसिकली न्यूज़ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर था। तो एक छोटे से इस टाइम के अंदर इस कम टाइम के अंदर हमने उनको सीखना और उस पे काम करना हमारे लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग था, उन पे लर्निंग करना। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ प्रोटोटाइपिंग के ऊपर, अगर हम बात करें रिपोर्ट के ऊपर, तो प्रोटोटाइपिंग जो है अगर मैं इधर बताऊँगा तो वो थोड़ा-सा हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। वो उस या तो हम उसके लिए नया वीडियो बना देंगे या लाइव डेमो अगर हम दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात की जाए हमारी रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट है। उसी के जो साथ आगे हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है मार्केटिंग सर्वे का वो कंप्लीट है। इसी तरह का हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस चैप्टर जो है चैप्टर 3 वो भी कंप्लीट है। तो चैप्टर 4 जो है सिस्टम डिज़ाइन वो भी कंप्लीट है। अगर चैप्टर 5 की बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, ये हमारी सेकंड पार्ट मतलब 8th सेमेस्टर का काम है, तो ये अंडर प्रोग्रेस है। इसी तरह अगर चैप्टर 6 की बात की जाए तो उसमें टेस्टिंग है, वो उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कंप्लीट है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो हमारी अंडर प्रोग्रेस है। इस तरह सेकंड सॉरी 7 चैप्टर जो है हमारा कंक्लूजन एंड आउटपुट ये भी हमारा अंडर प्रोसेस है। थैंक यू।